नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अब से चंद घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। 4 साल तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। ट्रंप की ताजपोशी के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करीब 2.5 महीने से चल रहा सत्ता हस्ताक्षरण का काम पूरी तरीके से हो गया है। व्हाइट हाउस पूरी तरीके से तैयार है। स्टेज सज गए हैं। मेहमानों का आना शुरू हो गया है। बस थोड़े इंतजार के बाद ट्रंप का इंतजार है और भारतीय समय के मुताबिक 10:30 पर शपथ लेंगे, जिसमें अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा, यानी 1 घंटा 30 मिनट का वक्त अभी बचा हुआ है। कड़ाके की सर्दी में भी ट्रंप के समर्थकों का जोश हाई बना हुआ है। उनके समर्थक इस कड़ाके की सर्दी में भी शपथ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जश्न मनाएंगे। वैसे भी इस बार ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में कई परंपराएं तोड़ी जा रही हैं और इस बार के साथ शपथ कैपिटल हिल्स के बाहर ना होकर इंडोर में हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अमेरिका के इतिहास में क्या पहले भी राष्ट्रपति इंडोर में शपथ ले चुके हैं? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाले हैं, मगर ट्रंप की शपथ से पहले कई देशों में खलबली मची है। किसी देशों में उम्मीद की किरण जागी है, कहीं देश में बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि ट्रंप को अक्सर यह कहा जाता है कि वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, यानी किसी भी मुद्दे पर उनका रुख क्या होगा यह कोई नहीं जानता और इसका अंदाजा पहले से भी नहीं लगा सकते। उनके करीबी को यह तक नहीं पता होता कि वो क्या करने वाले हैं और यही सोचकर दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों के नेता की हवा टाइट रहती है कि ट्रंप कब क्या कुछ कर सकते हैं। क्या ट्रंप के सत्ता संभालते ही ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा? यह सवाल पिछले कुछ वक्त से लगातार उठ रहा है, क्योंकि ट्रंप का प्लान ग्रेटर अमेरिका का है। ये ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर क्या है ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका का सपना और कैसे इस सपने को ट्रंप पूरा करेंगे। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो जंग को खत्म कर देंगे, जंग को खत्म करा देंगे। इसके लिए ट्रंप ने प्लान भी बना लिया है। बस इंतजार उनके गद्दी पर बैठने का है। ट्रंप के शांति दूत बनने में अहम भूमिका हिंदुस्तान की होगी, क्योंकि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। पीएम मोदी जंग को रुकवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो जंग के दौरान रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलकर इस शांति समझौते की बात कर चुके हैं। अब इसी काम में पीएम मोदी का साथ उनके दोस्त ट्रंप देंगे, जिससे यह मुमकिन है कि जंग रुक जाए। अगर ऐसा होगा तो जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल जाएगी। कैसे? यह भी आज आप लोग राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।